बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर बाबर हयात शो। नाजरीन, बहुत कोशिश की, बहुत ख्वाहिश थी, बहुत दुआएं मांगी, बहुत कुछ सोचा कि शायद पाकिस्तान के इस मुर्दा घोड़े में जान आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और वही हुआ जिसका बैक ऑफ द माइंड पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को डर था। भारत ने दुबई में पाकिस्तान को चारों शाने चित कर दिया। भारत ने पाकिस्तान को बदतरीन शिकस्त देकर ऑलमोस्ट चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर कर दिया है। पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी की कहानी अपने इख्तिताम को पहुंच गई। वो चैंपियंस ट्रॉफी जिसके टाइटल को हमने 8 साल बाद डिफेंड करना था, 29 साल बाद पाकिस्तान के मैदानों में दोबारा आईसीसी इवेंट आया और पाकिस्तान की घटिया बॉलिंग, घटिया बैटिंग, घटिया कप्तानी, घटिया टीम सिलेक्शन, सब कुछ एक्सपोज करके रख दिया। और इस बार यह काम किया भारत ने। और भारत से भी अगर हम बात करें, ग्रेट विराट कोहली ने, इसे कहते हैं किंग कोहली, इसलिए वो है किंग कोहली, हमारी तरह चाइना के किंग। और अब मैं वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, टीन का किंग वो नहीं है। वो किंग है कि जो करके दिखाता है। जब भी वो पाकिस्तान के सामने आता है वो बताता है कि क्रिकेट किसे कहते हैं और क्लास किसे कहते हैं और किंग किसे कहते हैं, क्रिकेट का बादशाह कौन है। ये 2 नंबर चाइना के किंग जो हैं, ये किसी काम के नहीं है। पाकिस्तान को आज इंडिया ने आउट क्लास करके रख दिया। एक पाकिस्तान का जो माइंडसेट था उसको आउट क्लास करके रख दिया। और मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान को ले डूबे। चैंपियंस ट्रॉफी में मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम, कप्ताना और रिजवाना, दोनों मिलकर पाकिस्तान को ले डूबे। एक ने एक मैच लगवा दिया, दूसरे ने दूसरा मैच लगवा दिया और यूं पाकिस्तान की उम्मीदें चैंपियंस ट्रॉफी में दम तोड़ गई। आज तो सलाम वलाम करने का भी दिल नहीं कर रहा। भाड़ में जाए ऐसी क्रिकेट, खड्डे में जाए ऐसी क्रिकेट। समझ आ गई? जो थकी हुई थर्ड क्लास किस्म की टीम भेजी गई चैंपियन ट्रॉफी में, ये पहले पता था ये सब कुछ होना है। ठीक है, बर्बाद करके रख दिया हमारे क्रिकेटर्स ने क्रिकेट को। ये क्रिकेट खेली है वो टीम जिसके मुल्क में क्रिकेट हो रही है, कोई ओपनर नहीं, कोई स्पिनर नहीं, कोई कुछ भी नहीं, और सारा मलबा किस पे डाला जाता है? बाबर आजम के ऊपर। चलो जी, बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट बर्बाद कर रहा है। और बाबर आजम आज सेट थे, फिर वो आउट हो गए। कहीं ना कहीं अफसोस होता है कि सेट होने के बाद आउट हो जाता है। वो मेरी समझ से बाहर है, क्यों आउट हो जाता है, क्यों जल्दी करता है। खाली चौको छक्के से रन नहीं होने ना, सिंगल डबल भी करने, गेम लेके चलना, इस तरह कॉन्फिडेंस वापस आता है, इसी तरह रन होते हैं। चलो वो आउट हो गया। उसके बाद जितने बड़े प्लेयर थे, सुपरस्टार थे हमारे, इंटेंट की बातें होती है ना, क्या किया किसी ने? सऊद शकील ने अच्छी बैटिंग की, उसके अलावा रिजवान ने 46 रन की इनिंग खेली। रिजवान ने क्यों इतनी डॉट बॉलें खेली है, मुझे समझ नहीं आई। क्या बहुत ज्यादा बॉल ब्रेक हो रहा था? कितना बॉल ब्रेक हो रहा था इंडियन बॉलर्स का, स्पिनर्स का कितना हो रहा था, मुझे तो नहीं समझ आ रही। मतलब इतना तो नहीं हो रहा था ना कि रिजवान हो गया या सलमान आगा हो गया, क्या ये लोग भी तो भाई अच्छे प्लेयर ही है ना, इनकी तो फॉर्म लगी हुई है ना। बाबर की तो चलो लगी हुई नहीं है ना फॉर्म, इनके ऊपर कोई बात नहीं करेगा। अब इस टाइम पूरे पाकिस्तान की इनिंग के अंदर सऊद शकील से अच्छी बैटिंग किसी ने नहीं की। आप रिजवान के 46 किसी काम के नहीं थे। तैयब ताहिर भी आउट हो गए, उनके ऊपर कोई बात नहीं करेगा कि जी पाकिस्तान क्रिकेट से बर्बाद बाबर कर रहा है। ये तो बहुत सीधे लोग हैं ना, सिर्फ एक ही प्लेयर के ऊपर। हमारे मुल्क में सोशल मीडिया के हिसाब से सिर्फ एक ही प्लेयर पे क्रिकेट हो रही है, बाकी तो किसी हो ही नहीं रही, और ये पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो गया है। जरा जो शर्म आती हो इन बेशर्मों को, पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो चुका है। ओ भाई, तुम कैसे खेल रहे थे? ना रिजवान से कप्तानी होती है, ना इस बंदे से बैटिंग होती है, ना इनसे बॉलिंग होती है, और सबसे पहले अली साहब, निकम्मी, पैथेटिक और बेशरम सिलेक्शन थी इस चैंपियंस ट्रॉफी की। मैं ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन इनके ऊपर बेशुमार
बहुत ही पथेटिक, बहुत ही घटिया सिलेक्शन थी। और 3 दिन में पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर कर दिया। शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अगर गैरत है तो रिटायरमेंट अनाउंस करो। बाबर अनाउंस करे रिटायरमेंट, रिजवान अनाउंस करे, शाहीन अनाउंस करे, रऊफ अनाउंस करे कि ये रिटायरमेंट दे रहे हैं, नहीं जरूरत। अगर हारना है तो बच्चों से हार जाएंगे, इनसे नहीं हारेंगे। और भाई ये टीम थी आपकी, ये आपकी सिलेक्शन थी, ये वही विकेट थी ना जिस विकेट के ऊपर जो आपके बैट्समैन आके सो गए थे, जिस विकेट के ऊपर आपके बैट्समैन जो है टुक 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 इससे आगे आपके बैट्समैन नहीं जा रहे थे। रोहित शर्मा ने जहां आपने छक्का जो है वो 37वें 38वें ओवर में जाकर पहला छक्का मारा, रोहित शर्मा ने दूसरे ओवर में ही छक्का मार दिया। उसने बताया कि दिलेर कैसे खेलते हैं। आपका शाहीन बड़ा उछल रहा था, बड़ा ऐसे ऐसे जो है वो कर रहा था, उसको शुभमन गिल ने उसकी बिल्कुल ऐसे क्लास लगा के ना उसको सीधा करके रख दिया। सीधी सीधी उसको ड्राइवें मारी है, उसके सर के ऊपर से शॉटें मारी है। ईमानदारी से बताओ यार, ये पाकिस्तान के प्लेयर थे या ये डरपोगलों का टोला था? ये कोई एक दिलेर शॉट मारी हो, टुक 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 टुक। कोहली साहब जब वो बैटिंग, शर्म आती है, जब हया आती है, जब वो बैटिंग कर रहे थे तो लग रहा था कि विराट कोहली ने 100 बना दिया। भाई उसने 100 बना दिया, उसकी फॉर्म ही नहीं थी। ये हमारी सो कॉल्ड नंबर 1 बॉलिंग, और यार उस बंदे ने 100 बना दिया। और उससे पहले जब हम बैटिंग कर रहे तो रिजवान से सिंगल, लिटरली मैं बोल रहा हूं सिंगल, इक्का दुक्का भी नहीं बन रहा था उस बंदे से, ना साउथ से रन बन रहे थे। बाबर आजम हार्दिक के सीधी सीधी गेंदों पे आउट हो रहे थे और वो हमें चपेड़े मार रहे थे। जिस तरह से उन्होंने बैटिंग किया, मुंह लाल किया बना, उन्होंने चपेड़े मारे हैं भाई। उन्होंने जिस तरह से बैटिंग की है, विराट ने, अय्यर ने, शुभमन ने, रोहित ने, और भाई रिजवान कैसे बैटिंग कर रहे थे और सिंगल ही लिए जा रहा, और सिंगल ही लिए जा रहा। और भाई इसने तो 30 के साइड से बैटिंग की है। देखिए, क्रिकेट में हार जीत होती है। भारत से जब आप मैच हारते हैं ना तो तकलीफ ज्यादा होती है, अगर आप पाकिस्तानी फैन है या क्रिकेट टीम है। मगर जो सबसे ज्यादा तकलीफ दह चीज ये है कि भारत जो है अब आपको ज्यादा घास ही नहीं डालते हैं, क्योंकि पहले से इल्म है कि होने क्या वाला है। इस जो हाई प्रोफाइल, हाईली हाइट एक मुकाबला है, ये अपना जो है ना एक वजन खो रहा है, बिकॉज पाकिस्तान मुकाबले में उतरते ही नहीं, ऐसा लगता है तौर पे। दूसरा, उनको ये भी पता है कि विकेटें लेनी कितनी इंपॉर्टेंट है, सो वो मेंटली तैयार होते हैं विकेट लेने के लिए। मेंटली तैयार ये नहीं होते कि अब ऑपोजिशन ने हमला कर दिया है, या जब रिजवान और साउथ शकील खेल रहे थे तो वो गेम से बाहर नहीं हुए थे। 100 रन से ज्यादा की पार्टनरशिप लग गई थी, मगर बॉडी लैंग्वेज अच्छी थी, चेंजेस ठीक की रोहित शर्मा ने, उसके बाद आउट किया। उसके बाद पाकिस्तान ने भी बहुत खिदमत की, उनकी बेकार सी 2-3 शॉट्स खेल गए प्लेयर्स, जिससे कि पूरे ओवर्स भी एंड में ना खेल सके। तो शिकायत करें तो किससे करें? मगर पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग नंबर 1 है। आकिब जावेद ने कल बात बोली थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो हमने कहा था हम देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं दुबई स्टेडियम के बाहर मौजूद हूं और हम चैंपियंस ट्रॉफी के होस्ट होने के बावजूद चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर निकलने वाली पहली टीम बन गए हैं। ना अभी तक इस चैंपियंस ट्रॉफी से अफगानिस्तान आउट हुआ, ना इस चैंपियंस ट्रॉफी से अभी तक बांग्लादेश की टीम आउट हुई, और हम वो पहली टीम बन गए इस चैंपियंस ट्रॉफी से आउट होने वाली जो कि टूर्नामेंट से नॉकआउट हो चुकी है। अब ये अगर मगर का खेल के न्यूजीलैंड जो है वो अपने दोनों मैचेस इंडिया से भी हार जाए और बांग्लादेश से भी हार जाए तो पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। वो न्यूजीलैंड वाले बच्चे हैं ना, वो बच्चों की टीम है ना, कि वो हार जाएंगे हमारे लिए और हमें जो है वो कुदरत का निज़ाम हमारे लिए चल पड़ेगा। बहुत ही पैथेटिक लेवल की पाकिस्तान ने क्रिकेट खेली है यार। आपसे बॉलिंग, पहले हमने बैटिंग आपकी देखी, आपने जो बैटिंग की है डरपोकों की तरह हम बैटिंग करते हैं। पता नहीं, वो मैं अक्सर कहता हूं कि जी हमने मैच को लंबा खींचना है, कि दुबई से शारजा तक लंबा खींचना था मैच को, या कराची में भी लंबा मैच खींचने की कोशिश की थी, जैसे कराची से हैदराबाद तक मैच को लंबा खींचने की कोशिश कर रहे थे। बहुत ही फजूल किस्म की बैटिंग और बुज़दिलाना अंदाज के अंदर बैटिंग की है। मैंने कल मुदस्सिर नज़र का इंटरव्यू किया, उसने बोला कि यार ये बुज़दिलों की तरह जब खेलते हो तो जीत नहीं सकते हो, आपको दलेरों की तरह खेलना पड़ता है। हमारी वो कागजी बातें हैं, वो किताबी बातें हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम जो है वो किंग लिए घूम रहे हैं और या हम अपने कोई टॉप बॉलर लिए घूम रहे हैं। बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की जो सीनियर प्लेयर्स की जो लॉट है, इनके अब घर जाने का वक्त आ चुका है।
बहुत ज़्यादा हमने इनको बैक कर लिया। ये अमेरिका में जलील हुए, हमने फिर इनको बैक किया। ये वहाँ न्यूयॉर्क में इंडिया से हारे, हमने फिर इनको बैक किया। ये बांग्लादेश के खिलाफ अपने घर पे हारे, हमने फिर इनको सपोर्ट किया है। लेकिन ये जो हमारी सीनियर प्लेयर्स की लॉट है, ये डिज़र्व नहीं करती है। इंडिया क्रिकेट टीम बांग्लादेश के खिलाफ जब यहाँ पे दुबई में परसों तरसों जीती है, तो वो कोई वन साइडेड मैच नहीं जीते थे जितना वो हमसे जीते हैं। वहाँ पर भी वो फंसे हुए थे। बैटिंग हमसे नहीं हो रही है, स्लो हम खेल रहे हैं, लंबा खींचने की हम कोशिश करते थे और इंजाम हमने उठा लिया कि अगली टीम को विराट कोहली भी सो कर गया है और इंडियन टीम 2 मैचेस हार गई और आप होस्ट होके आप 2 मैचेस, इंडियन टीम 2 मैचेस जीत गई है और आप होस्ट होके 2 मैचेस हार गए हो। और फील्डिंग की तरफ मैं आता हूँ भाई, जब आपको पता है कि आपके बल्ले बॉलर्स को मार पड़ रही है तो हम कैचेस भी ड्रॉप कर रहे हैं। पता नहीं हम कौन सी क्रिकेट खेलने के लिए आए हुए हैं, 90s की के 70s की के 80s की, कि हमसे कैचेस भी ड्रॉप हो रहे हैं और हम जो है वो बॉलिंग जब करने के रह रहे हैं। क्या खूबसूरत शुभमन गिल ने आज बैटिंग की है, पहले जब उसने अटैक किया, और उसके बाद आप देख लो कि जिस तरीके से विराट कोहली ने बैटिंग की है, इसको बड़े सेंसिबल तरीके से कहते हैं ऐसे बैटिंग करना। और अफसोस इस बात का है कि नसीम, शाहीन, हारिस ने ठीक है जोर लगाया, लेकिन नसीम और शाहीन बिल्कुल ऑर्डनरी से बॉलर लगे हैं। और मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अब ज़्यादा देर तक ये पाकिस्तान की टीम में टिकने वाले नहीं हैं। और रिजवान क्या कप्तानी कर रहा है, 2-4 चौके पड़ गए तो उसका मुंह बन गया यार। और विराट कोहली जब बैटिंग करने के लिए आया, मैंने उस वक्त ट्वीट भी किया कि वो 5th स्टंप के ऊपर ऑस्ट्रेलिया में 10 दफ़ा आउट होके आ रहा है। और यार उसको थोड़ी सी एक ऑफ स्टंप पे गेंद तक कराओ। 12-13 गेंदें हो गई। हम आपस में प्रेस बॉक्स में बैठे बात कर रहे थे कि उसको कोई बाहर की है, गेंद तो कराओ। वो एक बंदे ने बड़ा अच्छा जुमला बोला, उसने कहा कि जी वो सारे उसके फ़ैन हैं और वो फ़ैन है और वो शायद उसकी बैटिंग देखना चाहते हैं और उसकी सेंचुरी करवा दी है। जो बंदा पूरी दुनिया के अंदर नहीं चला, जो बंदा रिटायरमेंट के दहाने पे आ गया, जिसको इंडियन क्रिकेट टीम, इंडियन फैंस, इंडियन जर्नलिस्ट जिसको क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, हमने उससे सो करवा दिया है। पता नहीं यार हम उसके इतने बड़े फ़ैन हो गए हैं कि हम सीधी तरह उसको बॉलिंग ही नहीं करते और वो हर दफ़ा पाकिस्तान के खिलाफ स्कोर करके चला जाता है। जब हम मिडिल ओवर्स के अंदर शरियास को बॉलिंग कर रहे थे, ये बॉलिंग थी क्या? ये विकेट लेने वाली बॉलिंग थी? ऐसे लग रहा था जैसे हम कोटे के अपने ओवर पूरे कर रहे हो कि बस मेरा कोटा ख़त्म हो जाए और मेरी जान छूट जाए। तो यह हम फिर यही डिज़र्व करते थे। आकिब जावेद साहब ने जो टीम सेलेक्ट की, जो स्पिनर्स खिलाए, जो बल्लेबाज खिलाए, तैयब ताहिर का हमने क्या करना है? अचार डालना है हमने ऐसे खिलाड़ियों का? तो बेहतर था हम उस्मान खान को मौका दे देते। अफसोस का अमर यह है कि होस्ट होके हम टूर्नामेंट से पहले आउट होने वाली टीम बन गए हैं। जी नाजरीन, आपको पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताइएगा और हमारे चैनल रोहान स्पोर्ट्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियो मिल सके। और मुझे इजाज़त दें, इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं एक नई आने वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।